नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डीसीएस के साथ मिलकर हम ये शो को लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि शो का भी बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल ही रहा होगा। और जो हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक के ट्रेड कीजिए, दो चार चीजें हमने आपको बताई थी, वो सारी चीजें अब तक एक आइकॉनिक जैसी चीजें हो गई है। मैं आपको जरा वापस से चार्ट दिखाता हूँ जो हम आपसे कह रहे थे कि फिबोनाची लगा के रखिएगा जब इस मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है। मैंने अपनी स्क्रीन के अंदर शेयर किया हुआ, आप उसको जरा तुरंत फुल स्क्रीन कर दीजिए 1 मिनट के लिए, पहले मेरे को हटाइए। और दूसरा, अब आप क्यों हम आपसे कह रहे थे कि फिबोनाची लगा के रखिए, क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज रिट्रेसमेंट है, क्यों कह रहे हैं कि डिप आ सकता है, क्यों कह रहे हैं कि किस लेवल से एक बड़ी बार बन सकती है, सबको सब आपको एक ही चार्ट के अंदर दिख रहा होगा। मैं एक काम और करता हूँ, इस चार्ट को भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ और आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ बकायदा। अब आप इसके अंदर देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से। अब जतिन भी इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पहले तो आपका भी शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप भी एक बार जरा देखिएगा जो हम जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, एक्चुअली वही हमारे साथ हुआ भी और आपने भी हमको नोटिस करवाया था। पहले मैं जरा बीटीसी के बारे में बोल दूं, फिर जहां पर भी हम गलत होंगे हमको थोड़ा ठीक कीजिएगा और अपना वैल्यू एडिशन भी दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने जो फिबोनाची लगाई हमने 15 से 32 लाख लगा रखी थी। साइडवेज हुआ, साइडवेज का मोमेंटम हमने आपको शो किया था। ये डेली चार्ट पे सब कुछ है, मैंने आपको आवरली चार्ट भी दिखाऊंगा। हमने एक चार्ट भी आपको बनाया था, ये भी बताया था कि अगर मैं डेली पे हूँ तो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको आवरली चार्ट पे भी एक बार ये सब चीजें आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएंगी ये सारी की सारी चीजें जो हमने पहले नोटिस की थी। ये देखिएगा, एक स्क्वीजिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा। दो हमने स्क्वीज डाउन ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया था और एक आता कि इसका एक ब्रेक डाउन आ सकता है अगर ये लेवल टूट गया। कल मैंने कैटेगोरिकली आपको बताया था कि 26 लाख एक बार जाएगा तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी फिबोनाची जो कि करीब करीब 50 डे आती है, वो आती है करीब 23 साढ़े 23 लाख के आसपास की। आप देखेंगे जो कॉइन डीसीएस पे कल का विक लगा है वो लगा है 23,30,000, जो कल का विक लगा हुआ है, यानी कि लो लगा हुआ है। तो आपको वो लेवल्स मिल गए, आपको सिर्फ वो लेवल्स की वेट करनी है, कोई लड़ाई नहीं करनी। दूसरा, जो आपसे कह रहे थे ना थोड़ा साइडवेज हो रहा है, ये टिपिकली आपको दिख रहा है सारा साइडवेज। कोई जल्दबाजी ना उठाए जाए बिटकॉइन के अंदर। ये 32 लाख का बिटकॉइन अभी 23 लाख का भी आपको मिल रहा है। ये आप देखिएगा, ये सीधा सीधा 50 डे एक्सपेडिशन यानी 50% फिबोनाची पे आके रुका। अभी हमारे पास एक और सपोर्ट भी है जिसको हमने S3 कहते हैं। वो S3 की सपोर्ट है 21,58,000 के आसपास, यानी कि 21.5 लाख के आसपास की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इसको हम एक्सटेंड कर जाएं तो ये 21 लाख तक भी आ सकता है। तो आप बी प्रिपेयर फॉर दिस। ऑल्दो हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, हम ये S1 S2 S3, मैंने इसको कल भी बोला था कि इसको आप S1 S2 S3 ना मानिएगा, इसको अपॉर्चुनिटी 1 अपॉर्चुनिटी 2 अपॉर्चुनिटी 3 ये मानिएगा। फिलहाल हमको डिप पे लेना है, एग्रेशन होके एग्रेसिव होके नहीं लेना। तब तक नहीं लेना जब तक कम से कम हमारे लेवल्स के हिसाब से 28 लाख रुपए एक बार बीटीसी वापस पार नहीं करता, यानी कि डाउन स्विंग का एक एज को पार नहीं करता। वो 28,50,000 बनती है, कल भी मैंने आपको नोटिस करवाया था। तो आई होप कि हम काफी हद तक ठीक चीजें हम आपके सामने रख पा रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं हमारे जो मेहमान है वो भी आपको बहुत ही क्लियरली साफ सुथरा, जैसे कहते हैं ना, कंसेप्ट आपको क्लियर करके वो बता रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। जैसे अब मैं आपके पास आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। आपकी हेल्प से ही हम ये सिर्फ समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और आपकी हेल्प से ही हमने काफी हद तक इस चीज को नोटिस किया कि देयर इज नो एग्रेशन एट ऑल, थोड़ा दूर रहना चाहिए। कुछ और स्लाइड आपको लगता है कि ये फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है, अब शायद ज्यादा डिप ना आए?
डिम्पी जी, मेरे को यहाँ पर लगता है कि हम एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक इस लेवल के आसपास से जरूर देखेंगे, लेकिन ये बाउंस बैक जो है ये परमानेंट बाउंस बैक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने। और जब भी इतना बड़ा एक बड़ी ट्रेंड जब ब्रेक होता है, ये जो ट्रेंड जो हम लोग देख रहे थे वो करीब करीब हम देख रहे थे ट्रेंड लाइन पे 18,000 के लेवल से ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, जिसको कि कल मार्केट ने नीचे जो है वो क्रॉस डाउन कर दिया है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो मेरे को जो लेवल्स जो दिखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो दिखते हैं कि 33,200 के आसपास तक हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं, 33,200 से लेकर 33,500 के बीच में, जो कि पिछले 2 दिन पहले जो था वो सपोर्ट लेवल था, वही अब एक रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पर बन चुका है। और 33,200 और 33,500 के लेवल्स के आसपास अगर मार्केट अगर आता है, तो मैं वहां से एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और शॉर्ट करने के बाद मैं जो आज के लोज हैं और उसके नीचे 61.8% की जो रिट्रेसमेंट जो मेरे चार्ट के ऊपर 26,000 के लेवल्स पे दिखती है यूएसडीटी पेयर पे, मैं उसके लिए ज्यादा प्ले करने के लिए सोचूंगा, रादर देन कि मैं यहाँ से लॉन्ग मूव लूं। क्योंकि मैं मार्केट का जब ट्रेंड रिवर्सल देखता हूँ, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाके जो है उसको ट्रेड नहीं करना पसंद करूंगा ऑफ कोर्स, और मैं ट्रेंड के साथ चलना पसंद करूंगा। ऑफ कोर्स जब कल मार्केट में गिरावट आ रही थी, उस समय पे हम लोग 30,400 के लेवल से अगर हम ऊपर चले जाते हैं, जो कि 30,400 का पिछला लो था, जब मार्केट ने 42,000 से जब नीचे जाना शुरू किया था, और उसके बाद 30,400 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, अगर हम उसी सपोर्ट के आसपास ही रुकते तो हम लोग ये चीज कह सकते थे कि यस, मार्केट वहां से ऊपर शायद चला जाएगा, क्योंकि एक वो सेम लेवल पे ही सपोर्ट ले लेता। लेकिन अभी वो 30,400 के नीचे आ चुका है मार्केट, और क्लियर कट लोअर लो बना रहा है मार्केट। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर जो है वो शॉर्ट कर कर ही पैसा कमाने के लिए ज्यादा सोचूंगा। यहाँ से अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले 33,200 से लेकर 33,500 के बीच में, अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट करने की, तो मैं वहां से शायद शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, ये हमने यूएसडीटी के अंदर ही लगा दिया आपके लिए चार्ट भी। और कल मैंने आपसे पता भी किया था कि 34,000 वाले कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आपने कहा था यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शार्प डिक्लाइन आएगा। और आपको दिख भी रहा होगा, कल का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, और कल देखिए जैसे 34,000 टूटा, एक बड़ी बड़ी बार्स के साथ हमने ऑलमोस्ट टेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन एक और चीज, ये पुल बैक आपको कितना पुल बैक और लगता है? जैसे आप कह रहे हैं ना हल्का पुल बैक आ सकता है, तो ये कहां तक आ सकता है, कितना आ सकता है, कितने बड़े मोमेंटम के साथ आ? जी डिम्पी जी, मैं यहाँ पर यही चीज ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमको अपने चार्ट के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी देखनी चाहिए अभी तक, अगर हम अपने चार्ट के ऊपर 9 EMA लगाएंगे, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो कल मार्केट ने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, राइट। और यहाँ पर अगर मार्केट अगर नीचे अगर आता है, तो हमको 21 वीकली EMA तक जो है हमको जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, राइट। और उसके आसपास 21 वीकली EMA या फिर 20 वीकली MA तक भी जो है वो मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूं इस हफ्ते की, तो मैं फिलहाल के लिए इस हफ्ते में बहुत ज्यादा दिन तो नहीं रह गए, आज ऑलरेडी फ्राइडे हो गया है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा मूव ऊपर की डायरेक्शन में 33,200 के आसपास के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद जो है एक फर्दर गिरावट दोबारा से नीचे इन्हीं लेवल्स के आसपास तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मार्केट में हमको 25,000 के लेवल और उसके बाद 22,000 के लेवल्स जो है वो शायद अचीव होते हुए दिखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली जो ट्रेंड रिवर्सल है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, और ट्रेंड रिवर्सल के अगेंस्ट जाके तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। एक बार देखते हैं, तो अभी तो कोई ट्रेंड के अगेंस्ट ही लेंगे, तो हमको लग रहा है जो भी बायर है उसको थोड़ा भी शांत बैठे रहना चाहिए। सर आ जाते हैं जरा इथेरियम पे। इथेरियम को भी मैं यूएसडीटी के अंदर लगाता हूँ, एक बार जरा आप बताइएगा इसके अंदर क्या करना है। इथेरियम के चार्ट के ऊपर अभी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर की सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी इथेरियम ने, जो कि कैंडल क्लोजर उसके ऊपर हुआ है। लेकिन इस समय पर अगर मैं बात करूं कि क्या उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था मार्केट ने, तो ऑफ कोर्स उस ट्रेंड लाइन को भी इथेरियम ने ब्रेक डाउन किया है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन या फिर अगर किसी के पास यहाँ पर स्पॉट पे भी पोजीशन रखी है, तो 1220 के आसपास के लेवल्स
हमको शायद दोबारा देखने को मिल जाएंगे 1220 के आसपास के लेवल्स, और 1220 या फिर हमको थोड़ा सा और ऊपर 1250 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वहां से जो है मैं यहाँ से कहूंगा कि अगर कोई पोजीशन है तो वहां से निकल जाना चाहिए, जब तक कि 1440 के जो रेट्स हैं ऊपर की तरफ ना चले जाए, तब तक यहाँ पर लॉन्ग्स के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी। ठीक है। तो अभी अभी और कितना गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं इथेरियम के अंदर, और जो मेजर ब्रेकडाउन है, जैसे मैं कल भी आपसे पूछ रहा था कि क्या 917 आने के चांसेस हैं क्या, पहला पॉइंट आपने कहा था कि तो सोचो मत उसके बारे में, ये सोचना हम कब से शुरू करें? 1083 के ऊपर, जो कल इसका ऑलमोस्ट बॉटम बना था 1080। जो बिल्कुल यस, अगर हम जो कल का जो बॉटम था अगर हम उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग 915 के लेवल्स, 915 917 के लेवल्स अभी यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम 915 के लेवल्स को अगर हम नीचे अगर जाते हैं उसके भी नीचे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम लोग वापस से कुछ और नीचे 750 के आसपास या फिर 650 के आसपास के रेट्स भी देखें। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि उस लेवल के पहले नीचे जाना, जब तक हम उस लेवल के नीचे नहीं जाते तब तक हम इस चीज पे फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ कोर्स जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिटकॉइन एक तरीके से राइड करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कि बिटकॉइन को सब सारे के सारे कॉइन्स जो वो फॉलो करते हैं एक तरीके से मेजरली। थोड़ा बहुत जो नए कॉइन्स आए हैं वो थोड़ा सा हटके जरूर दिखते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मार्केट में सारे जो कॉइन्स है वो बिटकॉइन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि अगर किसी के पास पोजीशन है लॉन्ग की तो उसको कट करना चाहिए। शॉर्ट करने के लिए पोजीशन जो है उसके लिए वेट करना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। एक और चीज सर, कोई ऐसा कॉइन जो आपकी नजर में आज नोटिसेबल कॉइन हो और जिसपे हम कोई ट्रेड ले सकें या कोई अपॉर्चुनिटी हमको मिलती हो? एक दो दिन पहले हमारी बात हो रही थी एक और एक्सपर्ट से, उन्होंने हमको आवे के बारे में बताया था। जी, अगर आप आवे देखते होंगे यूएसडीटी के अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप आवे के अंदर आज देखेंगे तो बीटीसी की पेयर में तो बहुत अच्छा है, पर यूएसडीटी के पेयर में भी उतना मोमेंटम नहीं है। ये 4 आवरली चार्ट है। एक बार जरा आप इसको देख के बताएं सर। आवे जो है वो काफी अच्छा कॉइन है ऑफ कोर्स, राइट। और मैं यहाँ पर ये चीज जरूर कह सकता हूँ कि आवे पे यहाँ पर मैं इस कॉइन को तब से नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ इस कॉइन को भी, जब ये 44-45 के आसपास था। और 44-45 के बाद जब इसने एक मेजर रेजिस्टेंस 93 का जब इसने ब्रेक किया था, तो 93 के ब्रेक करने के बाद ये वहां से डबल हो गया बहुत ही जल्दी, राइट। मैं तब से इस कॉइन को नोटिस कर रहा हूँ। और अभी के लिए मैं कहूंगा कि जो इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 211 का जो है वो बना हुआ है, और अभी 180 के लेवल्स पे चल रहा है। अगर ये 211 के लेवल्स के ऊपर जाए तो वहां से फिर ये और ऊपर जा सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसका जो पोटेंशियल है इस टीम का भी, और जिस तरीके से ये आवे की टीम जिस तरीके से मार्केट के अंदर प्रेजेंट करती है अपने आप को, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसी वजह से मैं इस कॉइन को जो है वो थोड़ा सा बुलिश ही समझता हूँ यहाँ पे। इस कॉइन को मैं बेयरिश मूव में नहीं रखना चाहूंगा। ठीक है। एक कॉइन मैं आपसे और पता करता हूँ, वो है मैटिक, और फिर हम बात करेंगे जरा नियो कॉइन की भी। पहले मैटिक की और यूएसडीटी के पेयर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आज 8% नीचे है। ऑल्दो इसने इन्वेस्टमेंट कॉल पहले हमने न्यूज फ्लो के साथ ही लिया था ये। अभी इसमें क्या करना चाहिए? अभी भी ये ज्यादा टूटा तो नहीं है, बट थोड़ा साइडवेज हो गया अभी क्या करें इस पे जतिन? अभी मैं यहाँ पर क्लियरली देख सकता हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर ये साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, और आने वाले वक्त में थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है या थोड़ी करेक्शन और भी जा सकती है नीचे की तरफ, राइट। क्योंकि इसने 4 घंटे के चार्ट पे एक जो है वो ट्रेंड लाइन इसने नीचे ब्रेक किया है। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हमको इसके अंदर साइडवेज ही है तो ज्यादा ट्रेड करने की इसमें जरूरत नहीं होगी, और साइडवेज ही दिखता है या तो फिर ये नीचे जाता हुआ दिखता है। तो स्पॉट पे जो भी बाएंगे वो तो यहाँ पर स्पॉट पे बाय करने के लिए बिल्कुल भी कोई सजेशन नहीं है इस कॉइन के लिए। ठीक है। यहाँ पे वो है जरा नियो। जी अब देखिएगा, नियो को भी मैं यूएसडीटी पेयर के अंदर लगा देता हूँ, और वो भी करीब $22 के आसपास चल रहा है। एक बार इस पे आपकी रिकमेंडेशन। इस
कल इसने अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जो कि 20.86 जो कि कल हमने वीडियो में भी जब हमने कल लाइव था उस समय पे भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये 20.86 के लेवल जो है इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे और वहीं पर ही इसने सपोर्ट भी लिया जो कि मेरे चार्ट के ऊपर मार्क्ड है ऑलरेडी। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट को मेंटेन करे। अगर इस लेवल ऑफ सपोर्ट को अगर ये मेंटेन करता है तो यहाँ से ये फर्दर ऊपर की तरफ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो जो है वो थोड़ा-सा जो है वो बेयरिश हो रहा है। तो यहाँ पर या तो ये मार्केट में ये कॉइन जो है वो थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा इसी रेंज के अंदर जहाँ पर कि 24 और 20 के बीच में मेरे को ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। जिस दिन ये 24 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो क्लियर कट बुलिश हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जो रेंज बन गई है अब इसकी, वो बन गई है 20.86 की और $24 के बीच की। ये इसकी रेंज है फिलहाल के लिए। जब तक ये इस रेंज में को तोड़ के ऊपर नहीं जाता या नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इस लेवल को वॉच करने की जरूरत है कि 24 के ऊपर जाए या फिर ये 20.86 के नीचे जाए, तब हम इसमें लॉन्ग या शॉर्ट मार्केट में लेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉइन्स मैंने आपसे पता किए। अब अगर आप कोई कॉइन आप बताना चाहते हैं जो आपकी नोटिस में है तो जरा एक वो बता दीजिए। नहीं तो फिर एक बार मैं एक आडा एक कॉइन करके है ADA, ये मैं आपको इस कॉइन को INR के उसमें लेना चाहता हूँ। INR के बारे में अगर आप इसमें बात बता दें। आज 9% नीचे है जी। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जितने भी कॉइन्स हैं वो बेसिकली सारा का सारा जो ट्रेंड है वो BTC को देखकर ही करते हैं, राइट। और फिलहाल के लिए जैसे BTC ऊपर आएगा थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो BTC से ज्यादा ग्रोथ हमको दिखा दें। मैं इथेरियम की बात नहीं करूंगा लेकिन बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि हम इथेरियम को हम ऑल्ट कॉइन्स की कैटेगरी से बहुत ही अलग रखते हैं अब। और यहाँ पर अगर हम बात करें एडा की, तो एडा में भी सेम चीज ही होते हुए दिखती है कि जिस तरीके से BTC थोड़ा सा ऊपर राइज करेगा, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 33,200 के आसपास के लेवल्स तक आने के लिए, तो एडा अपने प्रीवियस हाई को जो भी कुछ दिन पहले ही इसने 39 के आसपास 0.39 USDT की बात करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास USDT का ही चार्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के अगर ऊपर जाता है तो हम फर्दर और हाइज जो है वो देखते हैं इस कॉइन के अंदर, क्योंकि इसने अभी भी जो है अपने प्रीवियस लो को जो है वो रिस्पेक्ट दिया है। उस प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया है ये कॉइन, और इस वजह से मैं कहूंगा कि हो सकता है कि एडा हमको और अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये बहुत जिसपे आपकी नजर है, जिसपे आप देखना चाहें और आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये कॉइन है जो एक मोमेंटम वापस से दिखा सकता है, चल सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं BCH की, तो BCH मेरे को लगता है कि बिटकॉइन कैश यहाँ पर अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, राइट। और BCH को मैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए वॉच करना चाहूंगा कि अगर BCH हमको यहाँ से अभी जैसे 420 के लेवल पे दिख रहा है, तो हमको 463 के लेवल्स के आसपास जो है वो अगर आ जाए तो हमको एक 10% का जो मूव है वो देखने को इसके अंदर मिलेगा यहाँ पे। और अगर ये 463 के ऊपर जाता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू जो है वो मैं कर सकता हूँ। पहला जो इसका टारगेट रहेगा 463 के आसपास रहेगा, जो यहाँ पर दिखता है चार्ट के ऊपर। थोड़ी सी आज जो है मार्केट के अंदर हल्की सी रिकवरी देखने को मिल सकती है हर एक कॉइन के अंदर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हर एक कॉइन पे ही थोड़ा सा एक ऊपर की कॉल ले सकता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर की कॉल लेने के बाद फिर मैं इसको आज के सेशन के बाद जो है वो देखना पसंद करूंगा कि मार्केट हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देता है तो। लेकिन आज थोड़ी सी ऊपर में मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी जो है वो करते हुए, जो कल गिरावट आई है उसकी रिकवरी जो है वो करते हुए मेरे को यहाँ पर दिखता है। ओवरऑल सारे कॉइन जो है वो ऐसा करता हुआ दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक जो कॉइन मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा वो रहेगा रीफ। रीफ जो है अभी न्यू लिस्ट हुआ था, रीफ को अगर हम देखना चाहें तो रीफ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय पे। और अगर REFF जो है रीफ का स्पेलिंग यहाँ पे जो टिकर भी है वो रीफ ही है, REF। ये कॉइन आया है और नया कॉइन है और ये लगातार अपने जो है वो हाइस को बना रहा है, और जब तक ये मार्केट में हाइस को बनाता रहेगा
तब तक हम इसको जो है ऊपर की तरफ हम देखते रहेंगे। नया कॉइन है फंडामेंटल्स डॉट, जो पोल्का डॉट है उसका पोल्का डॉट बेस्ड कॉइन है, और यहाँ पर रीफ को मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको शायद और जाते हुए दिखेगा ये कॉइन। एक कॉइन है XMR मोनेरो, एक बार इस पे आपके रिकमेंडेशन, यार ये भी 11% नीचे है, 131 का चल रहा है, ये भी USDT के अंदर है। इसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है या कोई खबर आई है, क्या प्रॉब्लम है? एकदम से सेल बार इतनी एग्रेसिव कोई और अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है ये? मैं जहां तक मैं एक्सएमआर को फॉलो करता हुआ आया हूँ, एक्सएमआर बिटकॉइन से पहले जो है वो मूवमेंट ले लेता है, राइट? जो कि अगर हम हमारे लिए कुछ समय पहले मेरे लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर होता था एक्सएमआर, जहां पर कि मैं जब बिटकॉइन की मूवमेंट, आने वाली मूवमेंट क्या हो सकती है, मैं उसके लिए मैं एक्सएमआर को फॉलो करता था, क्योंकि एक्सएमआर पहले ही मूवमेंट जो वो दिखा देता था, और उसके बाद जो है वो बिटकॉइन उसी डायरेक्शन में जाता था जिस डायरेक्शन में एक्सएमआर गया है, मोनेरो कॉइन जो गया है। और अभी के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कॉइन फिलहाल के लिए अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, और सपोर्ट लेवल पर अगर ये कंसोलिडेट अगर करता है तो हमको आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसकी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेवल से अगर ये बाउंस या फिर कंसोलिडेट नहीं किया इस कॉइन ने इन लेवल्स के आसपास, तो फिर हमको जो है ये फर्दर और गिरावट भी दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल, जिस तरीके से ग्रोथ हमको बिटकॉइन में भी और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो देखने को मिली है, जितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है करेक्शन वो ड्यू है, और मार्केट के अंदर अभी करेक्शन जो है वो चल रही है इस समय पे। और ये अपने जो पहले जो हाईज हुआ करते थे लगभग 120 के लेवल के आसपास, वो उन्हीं लेवल के आसपास जो है वो आकर कल इसने सपोर्ट भी लिया है। जो पिछला इसका ऑल टाइम हाई था, राइट, उसको क्रॉस करने के बाद जब ये ऊपर गया है तो वापस पिछले ऑल टाइम हाई के नजदीक जो वो आ गया है। अब मैं इसी चीज को ही दोबारा वॉच करना पसंद करूंगा कि अगर ये पिछले लेवल्स को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, 120 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक डाउन अगर करता है, तो उसके बाद में इसको जो इसका मिड रेंज था 100 के आसपास, 100 के आसपास के लेवल्स पे, तो वहां पर अगर भी हमको मिल जाएगा, अगर ये नीचे की तरफ अगर पिछले जो ये लोज अभी जो 121 के आसपास के लेवल, 121 122 के आसपास के लेवल्स जो इसने बनाए हैं, उसको तोड़ने के बाद ये 100 के लेवल्स के आसपास भी मुझे आता हुआ दिखता है, शायद कि ये हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए। नहीं तो यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, और अगर ये लेवल 100 के आसपास आए तो मैं ये चीज अच्छे से कह सकता हूँ कि हो सकता है कि बिटकॉइन भी आने वाले समय के अंदर हमको 14,000 या 15,000 के लेवल्स पर भी मिल सकता है। ठीक है जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारे कॉइन्स आज हमने फिर से डिस्कस किए, काफी सारे मोमेंटम को भी डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं आज रात को ट्रेडिंग में और कैसे मिलता है। ऑल्दो सपोर्ट की तलाश तो है, देखते हैं वो सपोर्ट मिलता नहीं मिलता, बट सपोर्ट को हल्के हाथ से कीजिएगा, जो भी कीजिएगा उसको हल्के हाथ से, यानी कम वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। जतिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, अब आपसे मुलाकात होने वाली है सोमवार को। नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCS की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।